मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये आज एक्सरसाइज 13.1 देखते हैं। तो ये चैप्टर 12 आप लोगों का हो गया था, मैं करवा दिया था। और देखो नया चैप्टर 13 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसको दिख रहा है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स दिया है पहले एक्सरसाइज में। एक क्वाड्रिलेटर है डैश डायगोनल, यानी एक क्वाड्रिलेटर में जैसे ही मैं क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया, इसमें कितने डायगोनल है। डायगोनल यानी एक क्वाड्रिलेटर का डायगोनल किसको बोलते हैं, ये एक डायगोनल, ये डायगोनल, दो डायगोनल होता है। ठीक है, चाहे वो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, फिर ट्रापेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, कोई सा भी होगा, तो उसको अगर क्वाड्रिलेटर होता है जिसका 4 साइड एंड 4 एंगल, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर, उसका हमेशा कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। तो इधर क्या होगा 2। देन देखो द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर डिवाइड द क्वाड्रिलेटर इनटू, यानी एक क्वाड्रिलेटर मान के चलिए ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो डायगोनल दिया है, डायगोनल्स नहीं। डायगोनल और डायगोनल्स में फ़र्क है। डायगोनल्स मतलब दो ठो, एक और दो, और डायगोनल मतलब एक ही डायगोनल। ठीक है, तो एक डायगोनल होता है जो द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर डिवाइड द क्वाड्रिलेटर इनटू 2। क्या होता है, जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटर को अगर डिवाइड करता है तो दो ठो क्या बन जाता है, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, तो क्या बन जाता है 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि द डायगोनल्स दिया होता है, तो अगर बीच में से और एक लाइन खींच देते और एक डायगोनल ड्रॉ कर देते, जैसे ऐसे मैं कर दिया हूँ, तो इसमें कितना ट्रायंगल हो जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन इसमें एक डायगोनल दिया है, द डायगोनल, एक ही डायगोनल कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, 2। द सम ऑफ और इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ऑब्वियसली कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, इंटीरियर एंगल मतलब होता है ये एक इंटीरियर एंगल, ये और ये। एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है ये बाहर का। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात की है, यानी ये एंगल, ये तो चारों मिलकर हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। समझ आ गया आप लोग को। देन देखो नेक्स्ट पेज नंबर आप लोग को दिख रहा है, ये आई हुई डैश पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल आर फॉर्मेड इन क्वाड्रिलेटर, यानी डैश पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल, यानी एक क्वाड्रिलेटर का कितना जोड़ा होता है, एंगल का कितना जोड़ा होता है, ये एंगल और ये एंगल, इसको ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। ये और ये एंगल, इसको ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो कितना जोड़ा होता है, 4 एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स। तो 4 एंगल दैट मीन्स 2 पेयर्स ऑफ एंगल। 4 एंगल कितना जोड़ा होता है, 2 जोड़ा, 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इधर क्या होगा, दैट्स पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल आर फॉर्मड इन क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में कितने जोड़ी आपका एंगल होता है, तो 2 जोड़ी। तो इधर क्या लिख दोगे, 2। तो इधर 2 लिख दोगे। देखो एवरी क्वाड्रिलेटर हैज डैश वर्टेक्स अमंग व्हिच आर मोर देन डैश वर्टेक्स कैन नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो देखो देन दिया है डैश वर्टेक्स एवरी क्वाड्रिलेटर हैज। एक क्वाड्रिलेटर में कितने वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स में बता दो। ये क्वाड्रिलेटर है, ये वर्टेक्स होता है, ये और ये वर्टेक्स। ठीक है, तो 4 वर्टेक्स है जिसमें among which more than 3 वर्टेक्स कैन नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स इसे स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर 3 से ज़्यादा वर्टेक्स नहीं आ सकता। ठीक है, तो इधर क्या होगा, 3 वर्टेक्स कैन नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। देन देखो इसमें क्या दिया है, सेकंड नंबर, फॉर्म द गिवन ग्रुप ऑफ एंगल्स व्हिच आर पॉसिबल ग्रुप ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल का मेजरमेंट दिया है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल का मेजरमेंट दिया है, तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम हो सकता है, लेकिन एक्चुअली एक क्वाड्रिलेटर है कि नहीं वो चेक करने बोला है। ठीक है, तो कैसे हम चेक करेंगे, अगर सम ऑफ 4 एंगल ऑलवेज भी 360 डिग्री इन क्वाड्रिलेटर इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर एंगल को प्लस करने से क्या आता है, हमेशा 360 डिग्री। तो चारों को हम प्लस करेंगे, अगर 360 डिग्री आ रहा है तो ये इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। अगर नहीं आ रहा है, कम हो रहा है 360 से या ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये चारों को प्लस करो, 60 + 70, तो 60 + 70 + 80 + 145, चारों को जोड़ने से आपका आता है 355। ठीक है, 355 आता है ये चारों को जोड़ने से।
तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रिलेटर नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्या आना है, 360 आना है, ना उससे ज़्यादा ना कम। देन देखो 75 75 75 मिला के कितना आता है, तो ये 75 75 और 75 प्लस 130 मिला के ये 360 आता है। तो ये क्वाड्रिलेटर हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि प्लस करने से 355 आ। तो ऐसे करके आप लोग ये सेकेंड देन फोर्थ नंबर भी कर लोगे। जो प्लस करके 360 आ रहा है वो क्वाड्रिलेटर होगा, जो नहीं आ रहा है या कम या ज़्यादा आ रहा है वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। देन देखो थर्ड नंबर, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री इफ द वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल 65 डिटरमाइन द फोर्थ एंगल, ठीक है। देन देखो ये थर्ड नंबर आप लोग अच्छे से समझना, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री इफ वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल 65 डिटरमाइन द फोर्थ एंगल, यानी क्वाड्रिलेटर पहले आप लोग बना लेना, ठीक है, रफ में। तो इसमें क्या दिया है, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब होता है कि टू एंगल्स, यानी मान के चलिए ये एंगल और ये दोनों मिलके क्या होगा, ए प्लस डी एंगल मिलके कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या बोल दिया, सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, यानी एक क्वाड्रिलेटर का दो एंगल जोड़ने से क्या आना है, 180 आना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, यानी कोई सा भी दो एंगल जोड़ने से, चाहे ये हो डी, हम एज्यूम किए इसको, ठीक है, इसको हम एज्यूम किए, एक्चुअली यही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं आंसर निकालने से पहले। तो ए और डी मान, आप लोग ए और बी ले सकते हो, या बी डी ले सकते हो, ये ए सी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन दो एंगल लेना है। द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, मान के चलिए मैं ये ए और डी लिया, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इसका मतलब होता है ये दो एंगल मिलके क्या आना है, 180। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। इफ़ वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग मतलब जितना बचा हुआ एंगल, अब बाकी कितना बचा हुआ एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, बी एंड सी आर रिमेनिंग, ठीक है, ये दोनों एंगल बचा हुआ है। अब ये रिमेनिंग एंगल में से एक एंगल कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है, चाहे वो बी हो या सी हो, लेकिन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल 65 दिया है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एंगल 65 दिया है। तो मान के चलिए बी हम 65 ले लेते हैं, क्योंकि दे दिया है इफ द ऑन ऑफ द रिमेनिंग एंगल, दोनों तो सप्लीमेंट्री है, बाकी बचा हुआ कौन सा है, बी और सी। अब ये दोनों में से कोई एक एंगल आपका 65 डिग्री है, तो कोई सा भी एक एंगल मैंने जैसे कि बी ले लिया 65 डिग्री, डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल का माने होता है ये सी एंगल निकालने बोला है, ये एंगल निकालने बोल रहा है, ठीक है, सी एंगल निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो ये तो पता है कि एम एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल के 360 होना है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ऑलवेज भी 360 डिग्री। तो एम एंगल ए पर्टिकुलर या बी पर्टिकुलर, बी तो पर्टिकुलर पता है हमको कितना है 65 हमने ले लिया, लेकिन एम एंगल ए प्लस ए सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। मैंने ए के साइड में सी इसीलिए लाया क्योंकि ए प्लस सॉरी ए के साइड में मैंने डी ले लेता हूँ, ठीक है, सबसे बेटर होगा, और ये सी रहने देता हूँ, क्योंकि देखो ए और डी मिलके कितना होना है, 180 डिग्री होना है। तो ए और डी ये दोनों के, ए और डी प्लस करके कितना होना है, 180 डिग्री होना है। तो ए और डी प्लस की जगह मैंने कितना डाला, 180, प्लस की जगह प्लस डाला, ये दोनों की जगह 180 डाला, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होना है, दोनों मिला हुआ है तो 180 होगा। बी एंगल कितना दिया है 65, तो इसकी जगह 65 डालूंगा, प्लस सी हमको पता नहीं, वो तो हमको निकालना है। तो देखो 180 प्लस 65 मिलकर कितना आता है 245, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 360। सी एंगल क्या होगा, 360 से 245 जाके क्या होगा, माइनस होगा। देन 5 1 ये 115 होता है। तो फोर्थ एंगल क्या होगा, 115 डिग्री, ये होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हो आप लोग। तो फोर्थ एंगल क्या, ऐसा लिख देना, हैंस द फोर्थ एंगल इज
115 डिग्री। तो ऐसे करके देखो, और एक नंबर दिया है 4th 5th, देखो जितना कर सकते हो कर लोगे। समझ नहीं आया तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखो अच्छे से समझो।